जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं गांव नवादा शाहपुर बिलारी ज़िला मुरादाबाद में अंकुर चौधरी जी के फार्म पर, जो पिग फार्म के साथ साथ फ़िश फार्म भी कर रहे हैं और ये पिगरी फार्म के वेस्ट पर ही जीरो खर्चे में अपनी फ़िश फार्म चला रहे हैं। तो आइए आज जानते हैं इनके इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में। दर्शकों, हमारे साथ में हैं अंकुर चौधरी जी और डॉक्टर नीलमणि जी, जो पशुधन प्रसार अधिकारी हैं। तो चौधरी साहब और डॉक्टर साहब बारी बारी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अंकुर चौधरी है। मेरा फार्म गोयत लाइव स्टॉक फार्म नाम से मेरा ग्राम नवादा शाहपुर तहसील बिलारी जिला मुरादाबाद में मेरा फार्म है। और इस फार्म को खोलने की मुझे प्रेरणा हमारे डॉक्टर साहब नीलमणि जी ने दी। मैं नीलमणि, पशुधन प्रसार अधिकारी, गौरव मेरी पोस्टिंग है। चौधरी साहब, आपने फ़िश फार्मिंग और पिग फार्मिंग दोनों की हुई, इंटीग्रेटेड फार्मिंग की हुई है आपने। जी। तो ये प्रेरणा कैसे आई आपके मन में और कितना समय हो गया आपको अपना फार्म शुरू किए हुए? फार्म शुरू करे हुए सर मुझे लमसम 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया। ये पिग फार्मिंग की प्रेरणा मुझे डॉक्टर साहब के द्वारा ही आई। डॉक्टर साहब ने ही मुझे जानकारी दी, आप ये काम करो। फिश फार्मिंग मैं करता ही था पहले से, डॉक्टर साहब के संपर्क में पहले से ही था, तो उसी के साथ साथ मुझे ये जानकारी दी। मैंने बहुत छोटे स्तर से करके देखा। हमारे यहाँ मार्केट इतनी नहीं थी, तो मार्केट को मैंने देखते हुए बहुत छोटे स्तर से करा कि मैं एक तरह से मार्केट जमा सकता हूँ। फिर जब मैंने करा तो आज स्थिति ये है कि मैं लोकल में ही एक छोटे से फार्म का माल पूर्ति नहीं कर पा रहा। अब आपने जब शुरू किया था कितने एनिमल से शुरू किया था? मैंने ये 3 मादा, 1 मादा ली थी जिसके 6 बच्चे थे, 2 प्रेग्नेंट थी और 2 मैंने गिल्ट ली थी। 6 जानवरों से शुरू करा था। आप जो ब्रीडर यूज कर रहे हैं वो आपका अपना है? हाँ जी, मैं जिस टाइम मैंने ये खरीदा था उसी टाइम मैंने फार्म से ब्रीडर यूज करा था। अब तो मैंने ब्रीडर सेल कर दिया है, नया ब्रीडर लेके आऊँगा, लेकिन ब्रीडर मेरा अपने ही फार्म पर अपने ही पास था। आप जो ये ब्रीड पाल रहे हैं कौन सी ब्रीड है? ये लार्ज वाइड ऑक्साइड ब्रीड है। यही हमारे उत्तर प्रदेश में ज़्यादा चलन में है, तो यही ब्रीड से काम शुरू किया था। ये जो आपने कंस्ट्रक्शन की हुई है जी, कितने एरिया में है और कितना खर्चा आया था आपका इसमें? ये जो सर मैंने ये 2 बार की थी। ये एक बार इधर 15-30 फीट इसकी लंबाई है और ये खाने जो हैं हमारे, ये 8 फीट की टीन पड़ रही है, 12 फीट के खाने हैं, 6 फीट इनकी चौड़ाई है। तो ये पहले 5 खाने बनाए थे। 5 खाने बनाने के बाद में जब काम शुरू हुआ तो मैंने फिर 6 खाने और बढ़ाए। अब मेरा ये काम आगे को ये है, थोड़ा ये बरसात का मौसम निकल जाएगा तो मुझे 20 खाने अभी और बनाने हैं। अच्छा, ये बताइए आपने अभी तक कितने एनिमल बेचे हैं? सर मैंने बच्चे और बड़े सब टोटल लगा कर लमसम 70 एनिमल अपने फार्म से बेच दिए हैं। जी। कितनी कीमत के बेचे और अभी तक आपका प्रॉफिट का क्या सीन है? प्रॉफिट का अब तक ये लगाओ सर कि जो जितने के एनिमल बेचे उतने के आगे को फार्म बनाने में, उन्हीं एनिमल से घर से कुछ नहीं लगाया, इनमें से बेच के आगे को फार्म बना लिया जी। और इनका फीड का खर्चा सब इन्हीं में से चल रहा है। अब मुझे घर से लगाने की कोई अभी ज़रूरत नहीं है। आपने फीड का जिक्र किया, आप इनको फीड कौन सा दे रहे हैं? जी, स्टार्टिंग में तो मैंने सर रॉयल ग्रीन का फीड दिया था, उसके बाद में रॉयल ग्रीन के बाद में ड्यूज का फीड दिया था। अब इन दोनों फीडों के रिजल्ट सबके ठीक ठाक थे, लेकिन फिर मैं अब अपना फीड बना रहा हूँ घर पे ही। तो आप जो फीड बना रहे हैं उसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या है, क्या क्या मिलाते हैं? उसमें मुख्य रूप से मक्का है, किनकी, फॉलेस, चोकर और सोयाबीन की खल आती है, BUC होती है, वो बाजपुर से लानी पड़ती है। ये सब मिला के मैं एक रेशू तैयार करके इनमें बच्चों का अलग, मादाओं का अलग, सबका फीड अपने हाथ से बनाता हूँ। ये आपका जो घर पे फीड बना रहे हैं क्या रेट पड़ता है? मतलब 1 क्विंटल बनाने में कितना खर्चा आता है? इसका 1 क्विंटल बनाने में लमसम बहुत बढ़िया अच्छी तरह से मैं सब चीज़ 1 नंबर की डालता हूँ, तब लमसम 17 रुपये का खर्चा आ जाता है। अच्छा, और बाजार वाला क्या रेट आ रहा है? बाजार वाला तो बच्चों वाला जो है वो तो 32-33 पड़ता है लमसम। वो भी अगर एक बीज का रेट निकाला जाए तो 30 से कम नहीं पड़ता। अच्छा। फिश फार्मिंग तो सर मेरे पास पहले से ही थी, डॉक्टर साहब की जरिया, और मुझे इससे ये काम करने का मौका मिला तो मैंने इसी के बेस्ट पे इसका ही पानी सब अपने तालाब में निकाल के पाइप लगा दिया। अब मुझे उसमें ये फ़ायदा मिल रहा है तालाब में कि मुझे दाना नहीं डालना पड़ रहा, इसी के बेस्ट से मेरी मछलियाँ पड़ रही हैं। अच्छा, आपने जो फ़िश डाली हुई है कौन सी? वो पंगेसियस फिश है, जिसे हमारे यहाँ लोकल भाषा में करई मछली कहते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो सब इसी के बेस्ट पे पल जाती है। मुझे उसमें ज़्यादा इससे प्रॉफिट मिल रहा है। आपका जो मछली पालन का अनुभव है वो कैसा रहा? अच्छा रहा। सबसे पहला अनुभव तो मछली पालन का ही है। 5-6 साल हो गए मुझे मछली पालन करते हुए, तो ठीक ठाक काम चल रहा है सब। बाकी ऐसी कोई परेशानी नहीं है। प्रॉफिट के हिसाब से कैसा आपका मछली पालन? प्रॉफिट ठीक है, लमसम ऐसे मान लो अगर मैं एक बार 6 महीने में लान तैयार होता है जी, तो 3.5-4 लाख रुपए का माल बेच देता हूँ।
मतलब कितना डालते हैं और कितना उससे निकलता है ये बताइए। 1.5 कुंटल बच्चा डालता हूँ मैं, जैसे 7-8 रुपए के रेट से बच्चा मिलता है। अच्छा, तो 1.5-2 कुंटल बच्चा डालता हूँ, लमसम करीब 1 लाख का माल डालता हूँ। 3 लाख रुपए का माल बेच देता हूँ, 3-3.5 लाख रुपए का। जी, उसमें खर्चा कितना आता है आपका 6 महीने में? अब तो इसमें कुछ खर्चा ही नहीं है सर, अब तो पानी मेरे घर का है। अच्छा, सब कुछ अब तो ये वेस्टेज पे ही पल रहा है। मतलब अभी आप 3.5 का जो माल बेचते हैं उसमें आपने 1 लाख लगाया तो 2.5 लाख रुपए लगभग आपका बचत हो जाती है, 6 महीने में बच जाते हैं। जी जी जी। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये तो आम के आम गुठलों के दाम वाली बात हो गई कि आपका सुअर का वेस्ट आपकी मछलियों को पाल रहा है। हाँ, ये सच है, ये सच्चाई भी है सर कि सुअर का ही वेस्ट से मैं पाल रहा हूँ। जी। फिश में आपका मार्केटिंग कैसे करते हैं आप इसकी, जब तैयार हो जाता है आपका माल? सर मार्केटिंग की तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लोकल भी बहुत हैं लेने वाले हैं जो बाज़ारों में मछलियाँ बेचते हैं। जी। बाकी हमारे मुरादाबाद में बहुत बड़ी मंडी है। अच्छा। तो मंडी से ही डायरेक्ट आड़ती आते हैं और आड़ती ही यहाँ से अपने ही शिकारी लाते हैं, वो पकड़वा के मछली और एक साथ ले जाते हैं। अच्छा। तो ज़्यादा इतना बड़ा इशू नहीं है इन्हें बेचने का, बहुत अच्छा काम है। तो अमूमन किस रेट चली जाती है आपकी मछली? ये तालाब से चली जाती है 100 रुपए केजी। 100 रुपए केजी आपसे यहीं चली जाती है? तालाब से ही 100 रुपए कोई आपने आड़त नहीं देनी, कुछ नहीं देनी, हमें तो यहीं कुछ, हमें ना कुछ करना, वो ही सब लोग आएंगे अपने आप पकड़ेंगे, हमें तुलवानी है, अपने खड़े होकर कांटे पे तुलनी है, बेट लिखना है और पैसे गिनने हैं। इसमें कोई बीमारी मछली में स्टार्टिंग में ही आई थी, बाकी हम टाइम टू टाइम पानी चेंज करते रहते हैं, अपने खेतों को पानी लगाते रहते हैं इसी से। और लाल दवा होती है, पिनकी करके दवा आती है, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं उसको, तो हम उसे टाइम टू टाइम इसमें बिखेर देते हैं। भुजा हुआ चूना टाइम टू टाइम डालते रहते हैं। बाकी मतलब अब रिसेंटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, शुरू में आई लेकिन अब आप उसको मैनेज करना सीख गए। हाँ जी जी। अच्छा, आपने जो पीक फार्मिंग की हुई है इसमें क्या क्या बीमारियां और इसकी क्या मार्केटिंग है, कैसे करते हैं इसकी मार्केटिंग आप? इसकी सर मार्केटिंग तो पहले हमने लोकल स्तर पे ही बनाई थी। जो लोकल थे, चाहे हमें 100 रुपए किसी को सस्ता देना पड़ा, हमें स्टार्टिंग में घाटा उठाना पड़ा, लेकिन एक मार्केट बना ली। आज की स्थिति ये है कि हम लोकल में ही अपना माल पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं और लोकल हमारे मार्केट में इतने लेने वाले ग्राहक हैं कि हम उनका माल पूरा नहीं कर पा रहे। अब अगर बाहर से भी आता है या लोकल से आता है तो हम 110-120 तक माल निकालते हैं। बाकी बीमारियों की बात रही तो डॉक्टर साहब का मुझे टाइम टू टाइम यहाँ पूरा सहयोग मिलता है फ़ोन पे, या फिर अगर कभी स्थिति ये आती है कि फार्म पे आके देखना पड़े तो फार्म पे आके देखते हैं। वैक्सीनेशन वगैरह सब डॉक्टर साहब ही खुद करवाते हैं अपनी टीम के साथ। मुझे इनका काफ़ी अच्छा सहयोग है। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे है कि पिगरी में अमूमन कौन सी बीमारी आती है, हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जैसे कि हमने चूना यहाँ डलवाया हुआ है, ये देखिए आप, अगर कोई भी इसके अंदर आता है, ये चूना यहाँ से बड़ा हुआ है, तो ये चूने का काम यही है, कोई बैक्टीरिया इसमें अंदर नहीं जाएगा, अच्छा, प्रवेश नहीं कर पाएगा। दूसरा, इनमें खुरपका मुंहपका की बीमारी भी आ जाती है, तो और इनमें डायरिया भी हो जाता है, तो उसके लिए समय समय पर हम इनको एक तो कीड़ों की दवाई देते रहते हैं। अच्छा। दूसरा, जब भी कभी भी कोई जरूरत ऐसी पड़ती है, इनको एनोरेक्सिया वगैरह होता है तो उसमें ब्रोटोन वगैरह ये सब सिरप जो भी है वो पानी में मिलाकर देते हैं, इनके दाने में मिलाकर देते हैं। और अब कोई वैसी इतनी सीवियर बीमारी अभी तक हमारे यहाँ नहीं आई है। और बाकी इनका वैक्सीनेशन समय समय पर हम करते रहते हैं। जैसे आप वेटरनरी डॉक्टर हैं, तो जो हमारे नए किसान भाई या युवा कि इस काम को करना चाहते हैं पिग फार्मिंग को, तो थोड़ा आप गाइडलाइन दीजिए कि वो किस तरह से शुरू करें ताकि उनको नुकसान ना हो। देखिए, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से सभी जितने भी हमारे किसान भाई या पशुपालक भाई हैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा और उन तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि लाइव स्टॉक का काम जो है वो थोड़ा एक स्तर पे जो है कच्चा काम है, लेकिन इसमें एक तो जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको अपनी सूझबूझ से काम करना है और उसको पहले बहुत अच्छी तरीके से समझना है। जब तक आपके समझ में ना आए तब तक उसको नहीं करना है, और जब आपकी समझ में आ जाए तो उसके बारे में किसी से राय नहीं लेनी है, फिर उसको करना है। पहले आप देखिए, समझिए, समय समय पर जाइए, लोगों पे जाइए, हमारा फार्म हाउस है, यहाँ आइए, हमसे कोई सलाह लेनी है आप हमसे भी सलाह ले सकते हैं। बाकी एक कुछ ना कुछ कोई ना कोई अपने एक डॉक्टर को साथ में रखिए, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं समझ पाएंगे, वो एक भाई ट्रेनिंग लेकर आया है, वो कहीं से सीख रहा है, प्रैक्टिस भी कर रहा है, तो वो उस चीज़ को जल्दी समझ जाएगा। जब धीरे धीरे आप उसको समझ जाए तो अपने हाथ से भी उसको करिए। डॉक्टर से फ़ोन पे जानकारी लीजिए कि सर हमारे उसको ये प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मान लिया कोई पशु छेड़ रहा है तो हमारी भाषा में उसको डायरिया हम कहेंगे। अब उसमें देना है हमको, मान लिया कोई एनरोफ्लॉक्सासिन देना है या इंजेक्शन देना है या नोरोफ्लॉक्स TZ कोई गोली देनी है, तो उसके लिए आपको फ़ोन पे भी हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि आप भाई ये दवाई उसको दे दीजिए, वेट बता दीजिए, इतना वेट है, उस वेट के हिसाब से उसको जो है डोज दे दी जाएगी। लेकिन इसमें जल्दबाजी, धैर्य और आपकी समझ, सूझबूझ, और सबसे पहले आप समझें चीज़ को, उसके बाद करें तो आप निश्चित रूप से फ़ायदा लेंगे। चौधरी साहब, ये बताइए, आपका ये फार्म और फिश फार्म दोनों आप साथ साथ चला रहे हैं, आपकी एनुअल साल भर की टर्नओवर क्या है और कितना आप इसमें बचा लेते हैं?
सर जैसे मैंने अभी पीछे आपको फिश फार्मिंग में बताया था, फिश फार्मिंग में लमसम में एक साल में 6 महीने में 2.5 लाख रुपए बचा लेता हूँ, एक साल में 5 लाख रुपए मान के चलो। अब इस पिग फार्मिंग में रहा, अब पिग फार्मिंग में मुझे ये उम्मीद है कि अब आने वाले सालों में मैं उसके बराबर फिश फार्मिंग के बराबर में इसमें बचा के चलूँगा जी। हाँ, क्योंकि अब अभी तक तो मैंने स्टार्टिंग की है, स्टार्टिंग में मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है, तो आगे तक उम्मीद है कि आगे को भी मैं इसमें ठीक ठाक टर्नओवर 5-6 लाख रुपए का साल का लेके चलूँगा जी। दर्शकों, ये थे हमारे साथ में अंकुर चौधरी और डॉक्टर नीलमणि जी, जिन्होंने आपको पिग फार्मिंग और फिश फार्मिंग जो इन्होंने इंटीग्रेटेड तरीके से की हुई है इसके बारे में आपको इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।